नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंस से। आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके लाभ, सीमाएं और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कौन कौन से। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, अगर हम आईवीएफ की बात करें, किसकी बात करें, आईवीएफ की बात करें, तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्लियर है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। क्लियर है। अगर हम फिर से समझिएगा, अगर आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ एक सहायक प्रजनन तकनीक यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है, जिसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों, भ्रूण बनता है। ये जो निषेचित भ्रूण होता है, इसको कुछ दिनों तक विकसित करने के बाद स्त्री के गर्भाशय यानी यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये आईवीएफ का प्रोसेस होता है। तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सहायक प्रजनन तकनीक यानी एआरटी है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। अगर बच्चों हम आईवीएफ के फुल फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें, आईवीएफ के फुल फॉर्म की बात करें, तो आईवीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आईवीएफ को सामान्य भाषा में हम समझे तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं। क्लियर है। आईवीएफ का मतलब हो गया कि शरीर के बाहर की जो निषेचन करने की प्रक्रिया होती है उसको आईवीएफ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, आप अब आईवीएफ के प्रोसेस को समझोगे। आईवीएफ के प्रोसेस को फ्लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। क्या करना है, सबसे पहले आपको ओवम यानी अंडाणु को कलेक्ट करना है और फिर स्पर्म यानी शुक्राणु को कलेक्ट करना है और इन दोनों को एक क्या करना है, एक बर्तन में यानी एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, रख लेना है। यानी आप समझिएगा, ये जो अंडाणु है ये युग्मक है और शुक्राणु भी बच्चों क्या है, युग्मक है। और आपने पढ़ा है कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन के फलस्वरूप आपको पता है जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद क्या होगा, यही युग्मनज किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा यानी भ्रूण में बदल जाएगा। अब ये जो भ्रूण होगा, ठीक है, ये जो भ्रूण होगा, ठीक है, इसकी अवस्था जो होगी वो 2 से 8 कोशिका की होगी। क्लियर है। अब इस भ्रूण को जो फीमेल होंगी, उस फीमेल के यानी जो महिला होंगी उनके गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस स्टेज पे, एम्ब्रियो यानी भ्रूण अवस्था पे। इसलिए इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद जो प्रेगनेंसी के आगे के प्रोसेस होंगे उस फीमेल के यूट्रस में यानी गर्भाशय में होंगे। क्लियर है। तो अगर इसी फ्लो चार्ट को आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने महिला से अंडाणु यानी ओवम को कलेक्ट किया, फिर पुरुष से शुक्राणु यानी स्पर्म को कलेक्ट किया। इन दोनों को प्रयोगशाला में क्या कराया, निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद क्या कराने के बाद, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कराने के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ और युग्मनज के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना यानी भ्रूण बना। क्लियर है। ये जो भ्रूण होगा वो 2 से 8 कोशिका की अवस्था का होगा। क्लियर है। तो भ्रूण को 2 से 8 कोशिका अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो यही होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। कितनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो आईवीएफ के थ्रू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर एआरटी का फुल फॉर्म पूछेगा, फिर ये पूछेंगे कि निषेचन शरीर के अंदर होता है कि बाहर। तो आईवीएफ में याद रखेंगे निषेचन शरीर के बाहर होता है। क्लियर है। जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है वो कहां पे होता है, वो गर्भाशय में होता है। क्लियर है। अब ये जो आईवीएफ है ये कौन लोग करवाते हैं, तो याद रखेंगे आईवीएफ बांझपन करवाते हैं, यानी जिनमें बांझपन की शिकायत होती है वो कराते हैं, यानी इनफर्टिलिटी जिनमें होती है वो लोग करवाते हैं। क्लियर है। तो आईवीएफ बांझपन के उपचार में सहायक होता है और आईवीएफ की तकनीक से जो जन्मा शिशु होगा वो सामान्य शिशु के समान ही होगा। यानी आईवीएफ के थ्रू, किसके थ्रू,
आईवीएफ के थ्रू जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो बिल्कुल जो नॉर्मल शिशु होते हैं उनकी तरह ही दिखाई देता है या उन्हीं की तरह इनका डेवलपमेंट होगा। अगर इसको याद रखने का एक तरीका है, सबसे पहले आपने अंडाणु और शुक्राणु को कलेक्ट किया, फिर इनमें निषेचन कराया, निषेचन करने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को फिर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आईवीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आईवीएफ के नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।